मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब भैया कैसे? वहीं पर वो क्या करेगा, दूसरी मंजिल पर चढ़ जाएगा, मतलब उसी के ऊपर चढ़ेगा, वहां से जब वह छलांग लगाएगा। सांड क्या है? सांड भैया गतिशील अवस्था में है, मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो गई है? गतिज ऊर्जा संचित हो गई के कारण इसमें कोई अगर ऊर्जा जो स्टोर हुई होगी वही हमारी क्या कहलाएगी भैया? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ये वस्तु है, अब हम इस पर क्या कर रहे हैं? कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बल लगा रहे हैं। ये अब जब हमने इस पर बल लगाया तो जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में कि आखिर एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, जो एनर्जी होती है वो होती है किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की काम करने की क्षमता। क्या कहलाती है वो? भैया एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब भैया क्षमता कैसे? जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, एक बाबू है, ठीक है। अब वो बाबू से क्या बोला गया कि भैया तुम ऐसा करो कि ये 2 किलो का बाट है, वो होता है ना वजन जोखने वाला, वो है बाट है, अब 2 किलो के इस बाट को तुम उठा करके दिखाओ। तो बाबू के अंदर अगर एनर्जी होगी वो तभी उस वाले बाट को उठा सकता है, और यदि जब उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, मान लो ईश्वर ना करे कि उसे डेंगू हो गया है, ठीक है, और उसके अंदर क्या नहीं रही? बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रही, उसके शरीर में वजन उठाने की बिल्कुल ताकत नहीं रही, तो क्या वो उठा सकता है? नहीं उठा सकता। अर्थात इससे आप ये समझिए कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, कोई वस्तु हुई या फिर कोई व्यक्ति हुआ, कोई भी जीव हुआ, तो उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी भैया? ऊर्जा कहलाएगी। इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा को जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अब समझिए ये जो जूल होता है ये क्या होता है? देखो, जो 1 जूल होता है ना, वो अब हम जानते हैं जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। अब जो कार्य होता है, कार्य किसके द्वारा होता है भैया? बल के द्वारा होता है। हमने अपने पिछले की वीडियो में बताया था ना कि बल किसे कहते हैं। अब जैसे मान लो ये एक बोर्ड है, सही है, जो बोर्ड है, जो ये क्या है? ये हमारे पास में मार्कर है। मार्कर पर हम कौन सा बल लगा रहे हैं भैया? पेशीय बल। लेकिन जो मार्कर है ये इस बोर्ड पर क्या कर रहा है? ये अपना कोई सा बल लगाता होगा। अब जो इस पर जो बल लग रहा है, बल लगाने के बाद में देखो हमें कुछ परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है, यही क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा कार्य। अब इसे समझिए जरा, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल 1 न्यूटन के बल से बल की दिशा में 1 मीटर आगे लाने तक व्यय ऊर्जा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास में एक वस्तु है, ठीक। अब ये वस्तु है, अब हम इस पर क्या कर रहे हैं? कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बल लगा रहे हैं। ये अब जब हमने इस पर बल लगाया तो ये क्या हुई? ये 1 मीटर आगे तक जाए, ठीक है, 1 मीटर। अब देखो बल की दिशा में ही तो जा रही है। ये देखो, ये हम पीछे से बल लगा रहे हैं और ये क्या हो रही है? बल की दिशा में जा रही है। अब ये बल की दिशा में आगे जा रही है, कितना आगे जा रही है भैया? 1 मीटर आगे तक आगे जा रही है, ठीक। तो इसमें व्यय ऊर्जा भैया, इसे 1 मीटर आगे तक ले जाने में हमारे शरीर की कितनी ताकत लगी है, ठीक है, कितनी एनर्जी खत्म हुई है, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा 1 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में ये जो जूल है वो समझ में आ गया। अब हम जानते हैं ऊर्जा की ये 2, वैसे तो बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं, इसे कई प्रकार से बांटा गया है, लेकिन जो ऊर्जा के जो 2 मुख्य ब्रांचेस हैं हम इसे जानते हैं। देखिए, एक तो होती है हमारी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर दैट, आपसे एक बार सर्च कर सकते हैं गूगल से। काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv²। और जो दूसरी होती है वो होती है भैया स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो फार्मूला होता है mgh। अब भैया दोनों ऊर्जाएं हैं तो दोनों का मात्रक क्या रहेगा भैया? जूल ही रहेगा। अब जूल क्या होता है वो हमने यहाँ पर सब लिख रखा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं भैया गतिज ऊर्जा के बारे में सबसे पहले कि ½ mv² क्या होता है। देखो, ये वस्तु है, ठीक है, हम इस पर पीछे से बल लगा रहे हैं, पीछे से बल लगा रहे हैं। अब ये क्या हो रही है? ये आगे की ओर मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। अब गति के द्वारा इसमें जो कोई ना कोई ऊर्जा रह गई होगी, मतलब इसमें संचित हुई होगी। संचित का मतलब है इसमें स्टोर हुई होगी, ठीक है। मतलब गति के कारण इसमें कोई अगर ऊर्जा जो स्टोर हुई होगी वही हमारी क्या कहलाएगी भैया? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, मतलब गति से संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे बल वाला जो अपना टॉपिक पढ़ाया था तो उसने बताया था कि जो बाबू है वो लाल चड्डी पहन के अगर जब सांड के सामने आ जाता है तो सांड जो है उस पर कोई एक फोर्स लगा के, एक बल लगा के उसे धक्का देता है। तो देखिए, सांड यदि अब सीधे खड़ा रहता, बाबू आकर के सांड से टकरा जाता, नो प्रॉब्लम, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, सांड क्या है? सांड भैया गतिशील अवस्था में है, मतलब उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो गई है? गतिज ऊर्जा संचित हो गई है। अर्थात बाबू को कुछ ज्यादा ही जोर का झटका लगने वाला है। समझ में आ गया? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv²। अच्छा, जो ये m होता है ना, ये m होता है मास, और मास माने होता है द्रव्यमान, और जो ये b होती है ये होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी माने क्या होता है?
भैया वेग होता है। भैया जरा स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है भैया? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब भैया स्थिति के कारण कैसे? जैसे मान लो आप क्या है, बाबू है, वो 10 माले की कोई एक मंजिल है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। अब 10 माले की मंजिल पर नहीं है। अब इसे ध्यान से समझिएगा। मान लो कि वह पहले माले की मंजिल पर है खड़ा हुआ, ठीक है, वहां से वो नीचे छलांग लगाएगा, ठीक है। हो सकता है कि उसकी हड्डी पसली ही टूटे या फिर थोड़ी बहुत चोट आए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी बहुत चोट आई है। अब वहीं पर वो क्या करेगा, दूसरी मंजिल पर चढ़ जाएगा, मतलब उसी के ऊपर चढ़ेगा। वहां से जब वह छलांग लगाएगा तो क्या होगा भैया? हड्डी पसली टूटना बिल्कुल एकदम मुमकिन है। अब वहीं पर अगर मान लो वह 5वीं मंजिल पर से छलांग लगा दे, फिर क्या होगा? वो और भी ज्यादा तेजी से जमीन पर गिरेगा। तो ये सब कुछ ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है मतलब कि आप पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी तल से आप जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे, जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे, और वहां से मान लो अगर तल को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आप एकदम से नीचे की ओर आओगे। तो नीचे की ओर आओगे तो उस वक्त कौन सी ऊर्जा आ जाएगी भैया? गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर को जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो होगी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती हुई चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसके पीछे कहावत भी है, देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अब भैया कैसे? भैया आराम से बैठ के अपने अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर लो, इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर लो कि वो आपकी किस ऊर्जा में बदल जाए भैया? आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाए, मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए। और जब भी मौका मिले, देखो ये प्रकृति है ना, हर किसी को मौका देती है, बस हम लोगों को उसे पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को समझ गए, काइनेटिक एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को समझ गए, इसे आप अपने अंदर खूब अच्छी तरह से संचित करके रखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। अब इसे समझ लेते हैं। जो m होता है ये तो वही होता है मास, मतलब द्रव्यमान, और जो g होता है वो क्या होती है? वो होती है भैया ग्रेविटी, ठीक। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। अब देखो अभी हमने बताया था कि आप पृथ्वी तल से जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा उसमें स्टोर होती हुई जाएगी। और जो एच क्या होता है भैया? ये होता है पृथ्वी तल से ऊंचाई, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊंचाई सही या किसी और चीज से सही? जैसे मान लो अभी जो हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, तो कोई व्यक्ति दूसरी मंजिल पर है, मतलब तीसरी मंजिल पर है। अब तीसरी मंजिल से वह एकदम से जमीन पर ना कूदे, वह कहां पर कूद रहा है? दूसरी मंजिल पर कूद रहा है। तो एच का मतलब आप लोग समझ गए। एच का मतलब हो गया कि जहां से वह नीचे की ओर जिस पर भी कूदेगा या जहां कहीं पर भी जाएगा, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी एच कहलाएगी, ठीक। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपको लग रहा है कि ये दोस्तों के साथ में शेयर करने के लायक है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ में। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।